नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आर्यन सिन्हा से, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। बांग्लादेश में जो दंगे हो रहे हैं इस पर क्या कहिएगा? मैं सिंपल बात है, बांग्लादेश में जो दंगा हुआ है ये लोकतंत्र व्यवस्था की हत्या हुई है और लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसमें जो अराजक तत्व का बढ़ाव हुआ है, जिसके चलते पूरा बांग्लादेश आज जल रहा है, जिसके चलते आज हिंदू इतने परेशान हैं, हिंदू इतने उत्पीड़ित हो रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम पूरे दुनिया के कम्युनिटी को जो मानवाधिकार के बारे में बात करते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर अपना कुछ काम करें, कुछ इसके लिए बांग्लादेश पर प्रेशर डालें ताकि वहाँ हिंदुओं की रक्षा हो, हिंदू के जान माल की रक्षा हो। विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड रहेगा? विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड जो पहले से रहा है वो भी रहेगा। वो स्टैंड है हिंदू हित में काम कर रहा है। अब वहाँ मंदिर भी, इस्कॉन मंदिर भी तोड़ा जा रहा है, इस पे ये सब चीज़ उसी में आ जाता है यार। अगर मैं कहूँ कि मैं विश्व हिंदू के हित में काम कर रहा हूँ तो मंदिर तोड़ना भी तो हिंदू हित के अगेंस्ट है। इस्कॉन मंदिर हो, चाहे मेरा महादेव जी का मंदिर हो, चाहे दुर्गा जी का मंदिर हो, मंदिर तोड़ना भी तो हमारे हिंदू हित के बात में नहीं है। सलमान खुर्शीद भी बोले हैं कि इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए। सलमान खुर्शीद जी अगर ये बोले हैं कि हिंदुस्तान में ये होना चाहिए तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि 1947 में जब भारत विभाजन हुआ था तो उस वक्त विभाजन हिंदू और मुस्लिम के आपार पर ही हुआ था। और उसके बाद जितने मुसलमान यहाँ रह गए थे वो हमारे भलमानसता के साथ रहे थे। आज अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी वही राज कर करके करें तो उनका ये बचकाना बयान है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और पूरा विश्व हिंदू परिषद, विश्व का हिंदू परिषद इसकी घोर भर्त्सना करेगी। बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक से बात करते हैं। सुमित जी, बांग्लादेश में जो किया जा रहा है, हिंदू पे अटैक हो रहा है, मंदिरों में अटैक हो रहा है, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, पूरे देश को इस बात पे कहीं ना कहीं दुख है और पूरे देश को कहीं ना कहीं इसके प्रति सजग और सचेत रहना चाहिए। आज देश में एक पार्टी है जिस पार्टी का नाम कांग्रेस है और कांग्रेस लगातार, आपने देखा होगा कि जैसे ही सीएए और एनआरसी भारत में लाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये कांग्रेस का तंत्र किसको समर्थन करता है? पूरे दुनिया में आप देखेंगे कि जहाँ भी इस प्रकार की घटना होती है सबसे ज़्यादा हिंदुओं को सफ़र करना पड़ता है। हमने एनआरसी और सीएए के माध्यम से कहीं ना कहीं एक योजना लेकर के आए जिसके तहत खास करके हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जहाँ बौद्ध, जैन, हिंदू अगर माइनॉरिटी हैं तो उनको हम शरण देने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में इस प्रकार की घटना होती है तो आपने देखा होगा कि हिंदुओं को अपमानित कर होना पड़ रहा है, हिंदू माताओं बहनों का बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं को कहीं ना कहीं सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। और ये कम्युनिस्ट मानसिकता के जो पत्रकार हैं, खास करके देश में बैठे हुए जो लोग अपने आप को पॉलिसी मेकर्स के रूप में जानते हैं, वो लोग कहाँ हैं? वो क्यों चुप हैं? राहुल गांधी की पार्टी क्यों चुप है? और राहुल गांधी जी का एक नेता, खास करके राहुल गांधी के पास तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि सलमान खुर्शीद जैसा नेता जो इस प्रकार की बात करता है, जो कहता है कि भारत में भी इस प्रकार की घटना हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये मदरसा छाप गुंडा तंत्र से निकले हुए जो लोग हैं और मदरसा में बैठ करके देश को तोड़ने की बात करने वाले जो लोग हैं, देश को खंडित करने की बात करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि उनकी आने वाली नस्लें जो है ना वो याद रखेंगी। अगर भारत को तोड़ने की बात करेंगे तो भारत को और भारत माँ की आंचल पे अगर दाग लगाने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी आने वाली नस्लों को याद रखना होगा। ऐसा संदेश, ऐसा कड़ा संदेश जो है वो भारत की सरकार ऐसे लोगों को देने जा रही है।